हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। तो आज हम बात करेंगे थर्ड पार्टी के बारे में कि डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी को क्यों क्यों चूज़ करते हैं या फिर वो थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं जबकि फेमिनाइन इतना ज़्यादा उनको प्यार करती है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा, मेरी एक सब्सक्राइबर है वो मैम, मैं हमेशा हम सेशन में जब बात करते हैं तो मैम मुझे हमेशा बोलते कि इस पर एक वीडियो बनाएं। तो कोशिश करूँगी सारे पॉइंट को क्लियर करने की, अपने तरीके से समझाने, अपने ही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इसको जज ना करें, ठीक है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसमें इसके साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। तो सबसे पहले अगर मैं थर्ड पार्टी के बारे में बोलूँ तो थर्ड पार्टी कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। भले ही आप, जब आपका सोल शॉक होता है, आपको लगता है कि वो चला गया, क्योंकि हम तब अवेकन नहीं होते। लेकिन जैसे हम हमारी सेल्फ लव में आ जाते हैं, क्या हम सेल्फ लव करने लगते हैं, तो उस टाइम हमें धीरे धीरे क्लियर हो जाता है कि ये जो थर्ड पार्टी है या फिर मल्टीपल पार्टी है या फिर जो भी है, वो कोई मायने ही नहीं रखती हमारे इसमें। क्योंकि हम तो, हमारा जो कनेक्शन है वो सोल लेवल का कनेक्शन है। पर वहाँ पे 3D की जो चीज़ें हैं या फिर जो भी है, कोई उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। क्योंकि ये जो 3D में मुझे दिख रहा है ये सब इल्यूजन है ना। जैसे कि हमारा सेपरेशन होता है। अब देखिए, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। अब कोई पर्सन हो ऐसा तो है नहीं। हाँ, पर्सन हो सकता है, लेकिन कभी कभी काम भी आ जाता है। कभी कभी डीएम का ईगो ही हमारी थर्ड पार्टी बन जाता है। कभी कभी उनकी जो फैमिली है या फिर उसकी मदर हो सकती है या फिर सिस्टर हो सकती है, कोई भी, या आप दोनों का कास्ट का इशू आ सकता है, या कुछ भी, आप दोनों मैरिड हो, आप कार्मिक पार्टनर के साथ बंधे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती है। लेकिन आपको बताऊँ, ये थर्ड पार्टी हमारी ही हेल्प करती है, क्योंकि ये हमारे जर्नी का एक पार्ट होता है। हम जानते हैं कि ये जर्नी हमें डिवाइन ने दी है, लेकिन हम ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हाँ, ये जर्नी अगर डिवाइन ने दी है तो थर्ड पार्टी भी डिवाइन ने ही दी है। हम ये बहुत देर से, मतलब बहुत टाइम लगता है हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि यस, ये थर्ड पार्टी भी जर्नी का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि थर्ड पार्टी हमें हेल्प करती है, वो बहुत अच्छी होती है, अच्छी तो सच में होती है, बुरी नहीं होती है। कोई भी बुरा नहीं है, भगवान ने सबके लिए सब समान रखा है। तो अब इस पर आप मुझे ये कमेंट नहीं करेंगे कि मैम आपको क्या पता है कि मेरी थर्ड पार्टी कितनी ख़तरनाक है या फिर उसने मेरे साथ क्या किया है। देखिए, सब जो फेमिनाइन है यहाँ पे जितनी भी सुन रही है या फिर जो भी बाहर आप देखते हो जो काम करती है, जो बहुत हाईली स्पिरिचुअल अवेकन है, वो भी फेमिनाइन ने थर्ड पार्टी को हैंडल करा है, उनके भी लाइफ में आई है, ठीक है। तो हर एक फेमिनाइन का ये पेन होता है, दर्द होता है, क्योंकि उसके वो अवेकन नहीं होते ना, वो मतलब 3D के पर्सन के लिए उसको दर्द होता है। जब वो अपने ही डीएम को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फील करने लगती है, मतलब 5D में फील करने लगती है, तब उनके दिमाग में ये थर्ड पार्टी का थॉट, क्या उसको पता भी नहीं चलता, उसको कोई मतलब ही नहीं रहता कि कोई है, कोई था, क्योंकि वो सब कुछ समझ में समझ जाती है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि अब डीएम जाते क्यों है। देखिए, डीएम जाते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहला रीज़न तो ये है कि फ़ियर का, क्योंकि इस कनेक्शन का फ़ियर तो वो बंदे को होता ही है। क्योंकि हमारी जो फेमिनाइन है, जब हम बबल फेज में आते हैं तो पहले पहले अच्छा रहता है, फिर देन उसके बाद जो हमारी फेमिनाइन है उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है और वो डीएफ से एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन में बदल जाती है। और जब वो बदल जाती है तो उसके जो, उसे ऐसा लगता है कि ये जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। और धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंड भी हो जाते हो। तो आ गया आपका ये, पहला हो गया फियर का इशू, उसके बाद आ गया आपका कोड डिपेंडेंसी का इशू। हर तरह की कोड डिपेंडेंसी, ज़्यादातर तो हम लव के लिए, प्यार के लिए ही बाहर ढूंढते हैं। तो हम जब बाहर प्यार ढूंढने के, तो आपके जो डीएम है वो भी बाहर ही प्यार ढूंढेंगे। तो ये आपको थर्ड पार्टी में जाके ये मिरर कराते हैं कि तुम्हें अपने आप से पहले प्यार करना है। तुम्हें सबसे पहले अपने भगवान से कनेक्ट होना है, और भगवान हमारे अंदर ही रहते हैं। तो हमें अपने आप के साथ अंदर से जुड़ना है।
ये मिरर कराते हैं, ना कि आप तुम बाहर प्यार ढूंढो, क्योंकि प्यार ढूंढा नहीं जा सकता, प्यार तो आपके अंदर ही है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल्फ लव करो, और वो यही मिरर कराते हैं थर्ड पार्टी में जाके, कि जब जब तक आप उन्हें चेज़ करोगे, जब तक आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा प्यार है और वो मुझे चाहिए, तो वो बंदा भी थर्ड पार्टी में ही जाएगा और थर्ड पार्टी में ही प्यार ढूंढेगा। जिस दिन आपने स्टॉप कर दिया और आप अपने अंदर मुड़ना शुरू कर दिए, आपने अपने सेल्फ लव को चूज़ किया, आपने अपने भगवान को चूज़ किया, और जैसे आप अपने अंदर के डीएम से कनेक्टेड होने लगे, और आप आपने ये समझ लिया कि आपका जो मस्कुलाइन है वो आप ही के अंदर है, तो मान लीजिए कि वहाँ से उनका जो है ना वापस आना शुरू हो गया। वहाँ से वो जो भागते हैं ना कार्मिक के पीछे, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म होने लगेगा, कार्मिक उनसे छूटने लगेंगे। अब ये तो एक इशू हो गया, ठीक है? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जैसे ही सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे, तो आपके जो डीएम है, जो बाहर है, जो बहुत लॉजिकल है, वो रिटर्न आपके पास आने लगेंगे। और आपको फ़ियर भी नहीं रखना है कि ये मेरा डीएम आएगा या नहीं आएगा, ये थर्ड पार्टी में, ये यहाँ है वहाँ है। ये फ़ियर अगर आप अपने अंदर रखोगे, तो तब भी डिवाइन मस्कुलाइन नहीं आएंगे, क्योंकि आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए खुद के ऊपर, अपने कनेक्शन के ऊपर, अपने मस्कुलाइन के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर। अगर डिवाइन ने ये जर्नी दी है, तो आपको उनके ऊपर एक ब्लाइंड फेथ रखना है कि मुझे किस बात का फ़ियर, ठीक है? वो आपके सोल का हिस्सा है, वो दुनिया में चाहे कहाँ कहीं पर भी रह ले, ठीक है? उसको सेटिस्फेक्शन सिर्फ अपने सोल पार्ट के पास ही आएगा, और वो आप है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। मतलब हमें पता होता है, लेकिन हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा 3D की चीज़ों में बिलीव करते हैं। हमें बनाया ही ऐसा, हमारी प्रोग्राम ही ऐसी की है। जैसे कि डिवाइन मस्कुलाइन 3D में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी 3D के जो पैटर्न होते हैं उसमें चलते होंगे, तो एक दूसरे को हम इस बात का मिरर करते हैं। तो ठीक है, जो आपका है वो आप ही का रहेगा, तो आपको किसी भी तरह का फ़ियर अपने अंदर नहीं रखना है। अगर आप फ़ियर की एनर्जी से ऑपरेट करोगे, तो ये जो फ़ियर है, चाहे किस बात का भी हो, वो बार बार आपके सामने खड़ा हो जाएगा, चाहे वो थर्ड पार्टी का ही क्यों ना हो, क्योंकि वो आपको हमेशा मिरर दिखाएगा कि रिलीज़ करो इस इशू को। वो आपका हिस्सा है, और वो दुनिया में कहीं भी कितनी भी मल्टीपल पार्टियों में रहे या थर्ड पार्टी में कार्मिक के साथ रहे, उसको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होगा। और यही जो कार्मिक होते हैं उन्हें ट्रिगर करते हैं एक टाइम पे, और ये उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारा सच में तुम्हारा क्या है। तो कार्मिक या थर्ड पार्टी बुरे नहीं होते, वो होते इसलिए है कि वो उन्हें ट्रिगर देके ये रियलाइज़ करा सके कि तुम्हारे लिए क्या सही है, और तुम दोनों का जो कनेक्शन था, जैसे कि हम उनके डीएफ के साथ, वो उनको वो याद दिलाते हैं ट्रिगर कर करके। लेकिन वो ट्रिगर कब करते हैं? कि जब हमारी फेमिनाइन सेल्फ लव में आती है। अगर आप फेमिनाइन उन्हें हर बार चेज़ करते रहोगे, हर बार एनर्जी देते रहोगे, हर बार थर्ड पार्टी के बारे में सोचते रहोगे, हर बार अगर उन थर्ड पार्टी को और अपने डीएम को आप ब्लेम करोगे, बहुत ज़्यादा जज करोगे, बहुत ज़्यादा जेलेसी रखोगे, तो इससे क्या होगा पता है? इससे आपका भी नुकसान होगा, और उन दोनों का जो रिलेशन है ना, जो थर्ड पार्टी और आपके डीएम का, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चलने लगेगा। और ना ही आप अवेकन होंगे पूरी तरह से, ना आप दोनों यूनियन में आएंगे, और ना ही आपके जो मैस्कुलाइन है उन्हें कभी रियलाइज़ ही नहीं होगा कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है, और अवेकनिंग तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये हो गया फ़ियर का इशू, कि बहुत बार फ़ियर के वजह से भी डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, अपने ही डीएफ को ये बताने के लिए, मिरर कराने के लिए कि तुम जो हो वो नहीं हो, तुम क्या हो, तुम एक डिवाइन फेमिनाइन हो, वो तुम्हें जानना है। और सेल्फ लव की एनर्जी में लाने के लिए वो हमेशा हमें पुश करते हैं थर्ड पार्टी में जाके, ठीक है? वैसे हमें पता है कि थर्ड पार्टी में उसको कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन वो हमें इतना ट्रिगर करता है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, कि वो देखते हैं ना हम उनको कि बहुत खुश है, वो ऐसा है वैसा है। अगर हम इस तरह से थॉट से उन्हें एनर्जी देते रहेंगे, तो वो वाकई में खुश रहेंगे, उन्हें कभी एहसास ही नहीं होगा कि आप उनके लिए क्या है। तो ध्यान रखें कि
लेट गो मतलब लेट गो और डिटैचमेंट मतलब डिटैचमेंट। खुद को चूज़ करना है सबसे पहले, ना कि डीएम को। अपने भगवान को चूज़ करना है और भगवान के लिए ही इस जर्नी पे काम करना है। ऐसे नहीं बोलना है कि मुझे यूनियन के लिए डीएम के लिए काम करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। बस आप प्रे करें कि वो जहाँ है अच्छा है और अपनी यूनियन के लिए प्रोटेक्शन मांगे। बाकी आपको कुछ करना है ही नहीं। जैसे आपकी अवेकनिंग हो गई है उसी तरह से उसकी भी होंगी, ठीक है। उसके बाद होता है कि कर्मा। अगर डीएम का किसी के साथ कर्मा लिखा है, उन्होंने चूज़ किया है कि वो कर्मा को रिलीज़ करेंगे इस जन्म में, तो वो पर्सन उनके लाइफ में आएगा ही आएगा, ठीक है। और वो कर्मा क्लियर होने तक रहेगा। अब ये टाइम तो कोई स्पेसिफिक बता नहीं सकती कि वो पर्सन उसके लाइफ में कब तक रहेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन की ज़िंदगी में कार्मिक रहते हैं, फेमिनाइन के लाइफ में भी कार्मिक रहते हैं। बहुत बार तो दोनों ही मैरिड रहते हैं, बहुत बार एक मैरिड रहता है, एक अनमैरिड रहता है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन रहता है, लेकिन फिर भी वो रहते हैं क्योंकि कर्मा होता है, ठीक है। तो जब तक कर्मा रिलीज़ नहीं होगा तो वो भी उसी के साथ रहेंगे, उस थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि ये इस जर्नी में हम देखते हैं कि ये सेल्फ लव की जर्नी है, सेल्फ हीलिंग की जर्नी है और कर्मा क्लिनजिंग की भी जर्नी है। और इस कर्मा क्लिनजिंग का टाइम अपने अपने अकॉर्डिंग होता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वो डिपेंड करता है कर्मा पे, ठीक है। तो अगर आपके डीएम किसी थर्ड पार्टी में है और बहुत ज़्यादा वो थर्ड पार्टी टॉक्सिक है या वाइफ है या जो भी है, तो समझ जाना कि वो उनका कर्मा है जो वो क्लियर कर रहे हैं आप दोनों के लिए, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो गया, जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट और किसी के साथ अगर कर्मा लिखा है तब भी डीएम थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे। देखिए, थर्ड पार्टी बुरी नहीं होती। अब इस पर भी आप कोई कमेंट नहीं लिखेंगे नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी इसीलिए बुरी नहीं होती है कि हमारे अंदर जो इशू रहते हैं, जो दबे पड़े होते हैं, क्योंकि हम बहुत मुश्किल होता है खुद के अंदर जाके खुद के गलतियों को देखना, शैडोज़ को देखना, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मिरर वर्क करें। मिरर वर्क से हमें जल्दी से समझ में आने लगता है। मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी है आपके डीएम के साथ, वो बार बार आपको दिखा रही है उनके साथ रह के वो बहुत खुश है और बहुत सारे वो कोई पोस्ट डाल रहे हैं पिक्चर, या आप उन्हें देख रहे हो सोशल मीडिया पे या बाहर भी, ठीक है। तो उस टाइम आपके जो इमोशन है वो क्या कहते हैं, क्योंकि जब भी आप इस तरह से कोई चीज़ें को देखते हो तो आपके अंदर की जो गंदगी है ना वो सरफेस होने लगती है, चाहे जेलेसी या जजमेंट या बहुत ज़्यादा ब्लेम करना, कर्ज करना, ये सारे जो इशू होते हैं, आपका ईगो, ये सरफेस होने लगता है। तो थर्ड पार्टी हमें ये दिखा दिखा कर अब ट्रिगर कर कर के हमारे अंदर की जो गंदगी है, जो पड़ा है कूड़ा, वो सरफेस पे लाती है ताकि हम जल्दी जल्दी से हील करें। और वो भी यही चाहती कि भाई तेरा पर्सन है, तू जल्दी से हील हो जाए और इसे लेके जाए। क्योंकि थर्ड पार्टी, पता है ना, हम बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि वो अच्छी नहीं है, वो बुरी है, वो ये है, वो है, हम ऐसा उनको ब्लेम करते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जर्नी अगर डिवाइन ने दी है तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और आपके डीएम जो थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम मेरे लाइफ में तो कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा अपने डीएम के लिए ही बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती हूँ, मैं वो उससे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। तो आपको बता दूं कि यही जो होता है ना, यही काम करता है आपके लिए थर्ड पार्टी का। कैसे कि आप सेल्फ लव को नहीं चूज़ करते, इसलिए डीएम भी आपको नहीं चूज़ करते। जैसे हमने देखा है बहुत बार, है ना, कि जैसे आपने अपने आप को चूज़ कर लिया, आप अपने आप में खो गए, आपने अपने इनर वर्क को चूज़ किया, आपने अपने भगवान को चूज़ किया, आपने अपने अंदर के डीएम को चूज़ कर लिया, तो उस टाइम डिवाइन मस्कुलाइन का आना जाना शुरू हो जाता है। आपको फिर वो चेज़ करते हैं, क्यों कर, क्योंकि आपने बाहर 3D में प्यार को ढूंढना बंद कर दिया। आपने अपने सोल के अंदर अपने प्यार को ढूंढना शुरू कर दिया, आपने अपनी सोल को इवॉल्व करना शुरू कर दिया। आपने ये समझ लिया है कि वो जो बाहर है वो एक धोखा है और जो सच है वो मेरे अंदर है, और आपने उसी सच को चूज़ किया है, आपने अपने इनर मस्कुलाइन को चूज़ किया है। तो वो जो बंदा भाग गया है ना आपसे, तो वो भी वो बाहर का जो इल्यूजन है, जो कार्मिक है, जो थर्ड पार्टी है, उसको भी समझ में आ जाएगा कि ये सब मेरे लिए धोखा है, और उसके लिए जो सच है, जो सही है, वो चूज़ करेगा जैसे आपने किया है। तो
हर बात के लिए मिरर करते हैं, ठीक है। और रही बात प्यार की, अगर बहुत लोग बोलेंगे कि हम तो इतना प्यार करते हैं तो फिर वो प्यार को मिरर क्यों नहीं करते, ऐसा नहीं होता। ना आप उनको एक्सेप्ट करोगे जब आप हाईली अवेकन हो जाएंगे, तो आप खुद ही अपने डीएम को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि जब वो डिस्टॉर्टेड रहेगा, तो वो डीएम आपको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते जब आप डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनाइन रहती है। तो आप दोनों प्यार को भी मिरर करेंगे, लेकिन कब, जब आप दोनों सेम पेज पे आ जाओगे, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का इशू इतना बड़ा इशू नहीं होता जितना हम बनाते हैं। जितना आप उसके बारे में सोचेंगे, जितना आप अपने डीएम को ब्लेम करेंगे, तो उतना ज़्यादा उन दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा, और ना आप अवेकन हो पाएंगे, ना बैलेंस हो पाएंगे, और ना आपके डीएम आएंगे, और ना उनकी अवेकनिंग शुरू होंगी, और ना ही जो थर्ड पार्टी उनके लाइफ में आई है किस रीज़न के लिए है, वो ट्रिगर करने के लिए है, और ना ही वो उसे ट्रिगर करेंगे, क्योंकि आप करने ही नहीं देंगे। आप अपने थॉट से कंटिन्यूसली उन्हें एनर्जी दे रहे हो, और फिर बाद में बोलते हो कि वो तो बहुत खुश है, वो तो ऐसा है वैसा है। देखिए, जिस इंसान ने आपको भगवान से मिलाया है, भले ही उसका तरीका कुछ भी हो, क्योंकि उससे भी तो पता नहीं है कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि डिवाइन जैसा चाहते हैं वो उनसे वैसा कराते हैं, क्योंकि वही एक पर्सन है जो फेमिनाइन को हिला सकता है। अगर सोल शॉक की बात करें तो आपको दुनिया भर का दर्द मिल जाए तब भी आप फेमिनाइन, आप इतने स्ट्रांग होते हो, आप हिलोगे नहीं। लेकिन जैसे आपके डिवाइन मस्कुलिन आपको किसी प्रकार का सोल शॉक दे दे, क्योंकि वो आप ही का मिरर है, तो आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपकी सोल टूट जाती है, फूट जाती है, बिखर जाती है, और तब आप मजबूर हो जाते हो अपने आप से जुड़ने के लिए। आप खोजने लगते हो, आपके सामने फिर भगवान का एक रास्ता खुल जाता है, गेट खुल जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि अवेकनिंग, ठीक है। तो ज़रा सोचे कि जिस बंदे ने आपको भगवान से मिलाया है वो कैसे बुरा हो सकता है, जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है वो कैसे बुरा हो सकता है। और उसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने भी बहुत अच्छा रोल उसका प्ले किया है, तो वो भी कैसे बुरी हो सकती है, ठीक है। तो कोई बुरा नहीं होता, ना आपके डीएम, ना थर्ड पार्टी, और ना आप खुद, ठीक है। बस हमारी जो पैटर्न है, जो डिवाइन ने जर्नी को ऐसे बनाया है, बस उस तरह से ये जर्नी चलती है। तो एक बात मैं बोलूँ तो आप ही के लिए, आपको खुद का सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, इसी के लिए डीएम थर्ड पार्टी को कई बार चूज़ करते हैं। अगर आप, अब देखिए, आप बोलोगे कि मैम अगर वो उनकी वाइफ है या फिर कोई भी है, तो वो कैसे कर्मा, फिर कार्मिक कैसे रिलीज़ होगा। देखिए, ये कोई टाइम बता नहीं सकता, लेकिन आप जब सेल्फ लव करते हैं, आप जब अपने ऊपर काम करते हैं, तो उनके लाइफ में जो कर्मा रिलीजन की जो रिलीज़ होने की जो स्पीड होती है ना, वो बढ़ जाती है। और अगर वो अपनी वाइफ के साथ भी है, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वो वापस आ जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा आपका कनेक्शन हारमोनियस बन जाता है, हारमोनी में आता है, कि वो इस कनेक्शन को डीप समझने लगते हैं, और आपका कनेक्शन आपको एक अलग लेवल तक आपको फील होगा, ठीक है। जहाँ आप दोनों मैरिड है या फिर अनमैरिड है या फिर एक मैरिड है, ठीक है, ये बात वहाँ पे मैटर ही नहीं करेंगी। इतने सारे रियलाइजेशन, इतनी सारी क्लैरिटी उनको भी मिलने लगेंगी जिस दिन आपने सेल्फ लव को चूज़ किया। अगर आप हमेशा चेज़ करते रहोगे, आप ब्लेम करते रहोगे, आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचते रहोगे, तो ये आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगा। तो देखिए, यही है कि जैसे आप बाहर की चीज़ों को चूज़ करते हैं, वो भी बाहर की चीज़ों को ही चूज़ करेंगे। इसीलिए आपको अपने आप को चूज़ करना है, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे, वो आपको चूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले काम भी करना है, उन्हें जाने दीजिए थर्ड पार्टी में। थर्ड पार्टी से उन्हें जो लेसन लेना है वो लेने दीजिए, जो कर्मा है वो उन्हें क्लियर करने दीजिए। आपको एनर्जी नहीं देनी है, थॉट से भी नहीं देनी है। अगर आपके केस में ऐसा कुछ है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये रिलीज़ हो जाती है, बहुत सारे लोगों ने फेस किया है, तो कोई बात नहीं। अगर अब मेरे से कुछ छूट गया है, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में बिल्कुल बोल देना, हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को जज नहीं करना, और अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।